अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इरशाद और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान के लिए मईशत के मैदान में अच्छी खबर सामने आई है। IMF ने पाकिस्तान के लिए तौसीफ फंड सहूलत के तहत $7 अरब के कर्ज की मंजूरी दे दी है। $1 अरब की पहली किस्त जल्द जारी करने का ऐलान किया गया है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया। इस मुतालिक आपको बताएं कि बुलेटिन का ये आगाज सबसे पहले अहम खबर, पाकिस्तान के लिए मईशत के मैदान से अच्छी खबर आ गई है। IMF ने पाकिस्तान के लिए तौसीफ फंड सहूलत के तहत $7 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। $1 अरब की पहली किस्त जल्द जारी करने का ऐलान कर दिया गया है, जबकि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुश्तमिल होगा। एलामिया में कहा गया पाकिस्तान में माशी शरह नमो 2.4% तक पहुँच गई। अफरात ज़र में कमी के बावजूद पाकिस्तान को अब भी बड़े चैलेंजेस का सामना है। महंगाई में नुमाया कमी सिंगल डिजिट तक आ गई है, जबकि अफरात ज़र में कमी अंदरूनी और बैरूनी हालात में बेहतरी की अक्कास है। जून 2024 में एक मजबूत बजट पेश किया गया। आपको बताएं कि IMF ने पाकिस्तान के लिए तौसीफ फंड सहूलत के तहत $7 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी है। $1 अरब की पहली किस्त जल्द मिलने का ऐलान किया गया है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया। नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुश्तमिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF पैकेज की मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार, कहा कि अल्लाह के फजलो करम से माशी इस्लाहत का निफाज तेज़ी से जारी है। पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए मेहनत जारी रखेंगे। चीन समेत सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के ताउन पर इनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम उनकी शराइत पूरी कर दी हैं। बड़ी कड़ी शराइत थी। बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया का, चीन का और UAE का कि उनके भरपूर ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। अब आपको बताएं कि IMF से मुआहदे के बाद मईशत ठीक होना शुरू हुई। बातें हो रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है। दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करार दे दिया। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है। मुआशी बहाली की कोशिशें जारी हैं। दुनिया तस्लीम कर रही है कि PTI को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि क्या सियासतदान का यही काम रह गया है कि वो नफरतें फैलाए और गालियाँ दे। IMF के साथ मामलात तय पाए और उन मामलात के तय पाने के बाद आई थिंक हमारी इकॉनमी एक ठीक सिमत में चलना शुरू हुई। ये चहमगोइयाँ हो रही थी कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, तो ये डिफ़ॉल्ट को अवर्ट करके अगर आज हम इस मकाम पे पहुँचे हैं कि आपके सारे इंडिकेटर्स मुस्बत हैं और ब्लूमबर्ग जैसा फाइनेंशियल जर्नल ये कह रहा है कि आपकी स्टॉक मार्केट एशिया की इमर्जिंग स्टॉक मार्केट्स के अंदर है, इसका अब ना सिर्फ इदराक है दुनिया को, बल्कि लोग जो हैं वो तारीफ कर रहे हैं आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी की। सो पाकिस्तान इज़ मेकिंग न्यू अलायंसेस और पाकिस्तान की जो करंट लीडरशिप है उसके ऊपर दुनिया का बेएतबार है, जिस वजह से आप देखेंगे कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमें कुव्वत मिल रही है और ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी एक चीज़ लिंक्ड है इसके साथ, जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ इस चीज़ के अंदर। क्या सियासतदानों का काम यही रह गया है कि हम एक दूसरे को तकसीम करें, हम नफ़रतें बोएं, हम कहें फ़लाँ को ओए तुम्हें उल्टा लटका दूंगा, फ़लाँ को फ़लाँ कर दूंगा? तो सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के मफाद की खातिर, पाकिस्तान की इकॉनमी की खातिर हम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि अगर IMF प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम बनाना है तो हमें बुनियादी इस्लाहत करना होंगी। उनका कहना था। सदर वर्ल्ड बैंक ग्रुप से अप्रैल में भी बात हुई। उन्होंने दासू डैम के लिए फंड देने का कहा था। आज हमें सोचना है कि 2047 में पाकिस्तान कहां खड़ा होगा। को आखिरी प्रोग्राम बनाना है तो फिर हमें ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। अजय बंगा साहब के साथ मेरी बात हुई थी, अप्रैल में भी बात हुई थी। वर्ल्ड बैंक का एज यू नो कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी फाइनेंस किए हैं। इवन बिफोर द EFF केम इनटू प्लेस इन्होंने कहा था कि हम $1 बिलियन दासू डैम के दे देंगे। तो ये बात तो इस वक्त इमीडिएट बात है। तो इस वक्त अजय बंगा साहब के साथ बात हुई है कि हमने अगले 10 साल में इसको आगे कैसे लेके जाना है अंडर द कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ है, उसमें क्लाइमेट चेंज है, उसमें चाइल्ड स्टंटिंग है। ये वो सारे एरियाज हैं जो उनके साथ डिस्कस हुए हैं। टैक्सेशन, वेदर इट्स एनर्जी, वेदर इट्स स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, वेदर इट्स प्राइवेटाइजेशन, वी आर वेरी कमिटेड टू गेट इट डन
ये कल परसों अगले जुमेरात और उससे अगले महीने की बात नहीं है। अगर हमने इस प्रोग्राम को और इस मुल्क को आगे लेकर जाना है ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2047 में कैसे खड़े होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीफ एडवाइजर बांग्लादेश डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की पुरतबाक मुलाकात हुई। डॉक्टर यूनुस ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बांग्लादेश की अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनियत की 50वीं सालगिरह की तक़रीब में मदऊ किया था। डॉक्टर यूनुस और शहबाज शरीफ पुरजोश अंदाज में गले मिले। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया है, जबकि इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म और कुवैत के वलीअहद से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने सियासी, इक़्तिसादी, दिफ़ाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की। अब आपको बताएं कि गजा में तारीख की बदतरीन कत्ल गारत जारी है। इसराइल को उसके जुराइम पर जवाब देना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सलामती कौंसिल मोबाइल से अमन के लिए क़यादत से खिताब। कहा कि गजा और लबनान पर इसराइली हमले काबिल मुज़म्मत हैं। उन्होंने खबरदार किया कि तनाज़ात हल ना करने से हमारा मुस्तकबिल तारीख हो सकता है। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि यूक्रेन जंग को फैलाव से रोकना होगा। मकबूजा कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कहना था कि कश्मीर से मुताल्लिक़ करारदादों पर मुकम्मल अमल करेंगे। अफगानिस्तान में फितना अल खवारिज मुतहरिक है। और अब खबर ये है कि इसराइल की लबनान पर बमबारी। दुनिया खामोश है। ताज़ा हमलों में 72 अफराद शहीद हो गए, 200 से ज़्यादा जख्मी है। इसराइली बमबारी से 3 रोज़ में 620 अफराद लुक़्मा अजल बने, 2000 जख्मी हो चुके। बैरूत में इसराइली हमलों में हिज़्बुल्लाह के अहम कमांडर इब्राहिम खबीसी शहीद हुए। 1 लाख शहरी बेघर हो चुके। हिज़्बुल्लाह के भी इसराइल पर जवाबी वार, 300 से ज़्यादा रॉकेट दागे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का लबनान के मामले पर इजलास। ईरान ने खबरदार कर दिया कि अगर लबनान में मुकम्मल जंग हुई तो ईरान लाताल्लुक़ नहीं रह सकता। इसराइली मुजालिम के खिलाफ दफा के लिए ईरान हिज़्बुल्लाह की हिमायत करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि ख़ित्ता बड़े पैमाने पर जंग के दहाने पर है। इसराइल तमाम रेड लाइन्स क्रॉस कर चुका है। सलामती कौंसिल को अमन बहाल करने के लिए मुदाखलत करना होगी। इसराइली क़यादत को समझना चाहिए कि जुराइम की सज़ा मिलनी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि लबनान को एक और गजा नहीं बनने देंगे। गजा, लबनान और जंगों की कीमत वहां की शहरी अदा कर रहे हैं। इसराइल और हिज़्बुल्लाह की जानिब से किए गए हमलों में हजारों अफराद शहीद हो चुके। आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का लबनान के मामले पर इजलास। ईरान ने खबरदार कर दिया कि अगर लबनान में मुकम्मल जंग हुई तो ईरान लाताल्लुक़ नहीं रह सकता। इसराइली मुजालिम के खिलाफ दिफा के लिए ईरान हिज़्बुल्लाह की हिमायत करता रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि ख़ित्ता बड़े पैमाने पर जंग के दहाने पर है। इसराइल तमाम रेड लाइन्स क्रॉस कर चुका है। सलामती कौंसिल को अमन बहाल करने के लिए मुदाखलत करना होगी। इसराइली क़यादत को समझना चाहिए कि जराइम की सज़ा मिलनी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि लबनान को एक और गजा नहीं बनने देंगे। इसराइल की सफ़ाकियत की इंतहा, फ़लस्तीनियों की लाशों से भरा कंटेनर गजा भेज दिया। फ़लस्तीन वज़ारत सेहत ने नाकाबिल शनाख्त लाशों की तरसील को गैर इंसानी इक़दाम करार दिया। हुक्काम का तफ़सीलात फराहम किए बगैर लाशें वसूल करने और दफनाने से इनकार। हुक्काम का कहना है कि तमाम लाशें नाकाबिल शनाख्त और मस्क हो चुकी। फ़लस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 41,495 हो गई। बात करेंगे कराची में बढ़ते क्राइम के हवाले से। तो कराची में डकैत दंदनाने लगे। एक और शहरी जान से गया। बैंक से 3 लाख रुपए लेकर फैक्ट्री पहुंचने वाले बाप बेटों से डकैतों की दिन दिहाड़े लूटमार। मुजाहिमत पर डाकू की फायरिंग से वालिद जान से गए, बेटा शदीद जख्मी हो गया। नौजवान की फायरिंग से एक डाकू भी जख्मी हुआ। फरार होने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो कि अस्पताल में दम तोड़ गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रवा साल डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से 98 शहरी जाबहाक हो चुके। तफसीलात देखते हैं खुर्रम गुजार की इस रिपोर्ट में। अगवाकारी का घिनौना खेल, कच्चे के डाकू ने रिश्ता कराने के बहाने पूरा खानदान ने अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक सत्थर के माइक्रो कॉलोनी से सियाल बरादरी के 9 अफराद को अगवा किया गया। मकवियों में 2 मर्द, 2 खवातीन और 5 बच्चे शामिल। लापता अफराद के वर्सा का कहना है कि कुंबे के अफराद को अगवा किया गया, जो तो इनामी शख्स अपने साथ ले गया। एक मखफी खातून ने घर में बताया कि इन्हें अगवा कर लिया गया है। पुलिस ने मोबाइल नंबर के जरिए लोकेशन मालूम करके तहकीकात शुरू की। मुल्क में रवा साल एक और पोलियो का केस सामने आ गया। मजमूई तौर पर केसेस की तादाद 22 हो गई है। ज़राकी के मुताबिक पोलियो केस बलूचिस्तान के जिला पशीन से सामने आया। पोलियो के शिकार बच्चे की उम्र 2.5 साल है। रवा साल बलूचिस्तान से 15 केस रिपोर्ट हो चुके। सिंध से 4, पंजाब से 1 पोलियो केस सामने आया। रवा साल खैबर पख्तूनख्वा से 1, इस्लामाबाद से 1 केस रिपोर्ट हुआ।
बात करेंगे कुछ सियासी मंजरनामे के हवाले से। तो पंजाब कानून की तहत ही चलता है, यहाँ आकर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गंडापुर परवार तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि अपने बच्चे बाहर बैठे हैं, उनको नहीं लेकर आते, क्या मेरी कौम के बच्चे मुफ्त में आए हैं? पंजाब जो है वो किसी कायदे और कानून के तहत चलता है। पंजाब की सरहद में आके अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अपने बच्चे तो आराम से बाहर बैठे हुए, उनको नहीं लाते पाकिस्तान। भाई मेरे कौम के बच्चे मुफ्त आए हुए हैं। वो 9 मई के मुकदमों में जो नौजवान अंदर है ना, आज उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। वजीर आला खुद किसी दूसरे सूबे में हमला आवर हो, लश्कर लेकर आ जाए, हमारा काम दूसरे सूबों पर लश्कर अंदाज होकर हमला करना नहीं है। अगर हम अच्छी सियासत नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। सियासत जो है उसको बदनाम किया हुआ है कि क्या आप एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हो कि जिसके अंदर गाली गलोच हो? बड़के लगाने वालों में से हूँ तो मैं कहूँ मैं फलां सूबे में जाके जलसा करने लगी हूँ, गाली निकालनी है, जब मुंह खुले उसमें से गलाजत के ढेर आप कहना शुरू कर दें। कहते हैं ना कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, क्योंकि जुल्म झूठ के ऊपर बेस्ड होता है। दुनिया भर में आज मैरी टाइम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वर्ल्ड मैरी टाइम डे महफूज शिपिंग की अहमियत को उजागर करने और समंदर की हिफाजत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर साल मनाया जाता है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।